हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5 का सेकंड पार्ट सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, वो उसको सेपरेशन की कोई भी चीज़, जैसे हमने चाय से टी लीव्स को सेपरेट किया, या फिर हमने जैसे आपको ब्रेकफास्ट में से आपने चिली को रिमूव किया, और उसके बाद आपने जैसे कर्ड या अपना मिल्क से आपने कैसे बटर को सेपरेट करते हैं वो पढ़ा था। ओके, उसके बाद इस टेबल को हम जंबल टेबल था उसको हमने करेक्ट किया था। उसके बाद हैंड पिकिंग मेथड को पढ़ा था कि हैंड पिकिंग से हम कौन कौन से सब्सटेंसेस या को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद थ्रेशिंग पढ़ा था कि थ्रेशिंग की। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 5। कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड और रिवर। If it is not available, mix some soil to water in a glass. Let's stand for half an hour. Observe the water carefully and note down the observation. Does the soil settle at the bottom of the water? Why? What will you call this? Now slightly tilt the glass without disturbing water and let the water from the top flow इंटू अनदर ग्लास है, जैसे कि फिगर 0.58 में दिया गया है। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। ओके, तो ये कह रहा है कि जैसे आप अपने किसी तालाब में से कोई गंदा पानी लीजिए, अगर गंदा पानी नहीं है तो आप कोई भी पानी लीजिए, उसमें कुछ मिट्टी ऐड कर दीजिए, उसको हिलाइए और थोड़ी देर रहने दीजिए। ओके, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो क्या होएगा। ओके, तो जो सॉइल और वाटर का मिक्सचर है, तो जो भारी वाली सॉइल है वो क्या नीचे बैठ जाएगी और बाकी पानी क्या ऊपर आ जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है कि उस गिलास को लेना और हल्का सा टिल्ट करना है, जैसे कि फिगर 5.8 में दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, उसको टिल्ट करेंगे। तो टिल्ट करने के बाद क्या होगा, आप जो ऊपर वाला पानी होगा वो क्या होगा दूसरे गिलास में ले जाएगा, और जो अनडिज़ोल्व जो मटेरियल होगा, ठीक है, जो आपकी सॉइल आपने उसमें डाली थी जो घुल ना सकी, वो क्या है नीचे रह जाएगी। ओके, तो इट इज़ द वाटर इज़, हाँ ये तो हो गया। इफ़ द वाटर स्टिल मडी। ओके, तो फिर अच्छा ये कह रहा है कि ये आप क्या करोगे। इफ़ इज़ द वाटर इन द सेकंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन द कलर, नाउ फिल्टर इट। डिड द टी स्टेनर वर्क? लेट्स ट्राई फिल्ट्रेशन वाटर थ्रू ए पीस ऑफ क्लोथ। इन ए पीस ऑफ क्लोथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन्स इन बिटवीन द वोवन थ्रेड। These pores in clothes can be used as filtration. ओके, तो ये कह रहा है कि ये आप जो दूसरे गिलास में पानी लिया था आपने कि वो बिल्कुल साफ़ है। ओके, वो आपको तो पता ही है कि हमने उसमें मिट्टी डाली है तो बिल्कुल साफ़ तो होएगा ही नहीं। ओके, तो वो कह रहा है कि आप उसको जो फिल्ट्रेशन वाली मेथड है उससे फिल्टर कीजिए। ये नहीं कह रहा है कि सीव्स लीजिए या चाय छन्नी तो बहुत मोटी होती है। अब ये कह रहा है कि जो कपड़ा लीजिए, कपड़े में भी क्या छोटे छोटे से होल्स होते हैं, तो उस कपड़े की सहायता से पानी को फिल्टर कीजिए। ओके, तो उस फिल्ट्रेशन में देखा जाएगा क्या देखते हैं क्या बोलता है। If the water is still muddy, impurity can be separated by filtration. Filter that has even smaller pores. A filter paper is one of the filter is very fine pores in it. Figure 5.9 में दिया गया है। In show the step involves using a filtration. Filter paper folded into the form of the cone is fixed into the funnels, and the mixture is then poured on the filter paper. Solid particle in a mixture does not pass through and remains on the filter. ओके, तो ये कह रहा है कि अगर आप उसकी सहायता से भी आपको वो फिल्ट्रेशन आपकी सही नहीं हुई है तो आप क्या कीजिए कि एक लैब में फ़िल्टर पेपर होता है। ओके, फिल्टर एक पेपर की तरह होता है फिल्टर, वो आप उसको क्या कीजिए, उसको फोल्ड कीजिए जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, और एक सेपरेटिंग वो एक फ़नल है, फ़नल के ऊपर डालिए और उसमें वो आप पानी डाल दीजिए। तो उस फिल्ट्रेशन के दौरान क्या होगा कि जो आपकी जो मिट्टी है उसमें क्या होते हैं बिल्कुल फाइन होल होते हैं, आपको दिखेंगे नेक आई से तो आप देख भी नहीं सकते कि उसमें होल हैं, आपको लगेगा ये तो पेपर ही, लेकिन वो उसमें हल्के हल्के से बिल्कुल माइक्रोन टाइप्स के वो उसमें क्या होते हैं छेद होते हैं। ओके, तो उसमें से क्या वो होगा पानी फिल्टर हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा
और वो जो आपकी सैंड थी वो ऊपर रह जाएगी। तो इस प्रोसेस से क्या होगा, पानी हमारा बिल्कुल क्लीन निकलेगा हमारे बाद। जैसे हमने घर में वाटर, आजकल घरों में सभी में वाटर फिल्टर लगे हुए हैं, तो सेम ये वही प्रोसेस है, लेकिन वो कुछ एनहांस प्रोसेस है और ये एक सिंपल प्रोसेस है। ओके, fruit and vegetable juice are usually filtered before drinking to separate the seeds in solids particles of these method of filtration is also used into process of preparing cottage cheese paneer in our home. You might have seen that making paneer a few drops of lemon juice are added to milk as it boils. This gives a mixture of particle of solid paneer and a liquid paneer is then separated by filtration the mixture through a fine cloth or a strainer। तो ये कह रहे हैं कि जैसे कि हम घरों में यूजुअली जो फ्रूट और वेजिटेबल का कई बार होता है कि हम जूस बनाते हैं, मान लो ऑरेंज जूस बनाना है, या कई बार हम लेमन का भी नींबू पानी पीते हैं हम। ओके, तो उस दौरान हम क्या करते हैं कि जो उनके बीज होते हैं उसको सेपरेट करते हैं। ओके, तो इसी दौरान क्या होता है कि जैसे हम अपने घरों में पनीर बनाता हूँ। ओके, तो पनीर किससे बनता है? दूध से। लेकिन दूध को फाड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि कोई खट्टी चीज़ डालनी होती है उसमें, तो हम नींबू डालते हैं उसमें, तो दूध फट जाता है। तो फिर हम इसको क्या करते हैं कि कपड़े में डालते हैं। तो कपड़े की डालने से क्या हो जाता है, जो उसका जो सॉलिड पार्ट है वो ऊपर रह जाता है और जो लिक्विड पार्ट है वो पानी पानी जो है वो नीचे रह जाता है। ओके, द पनीर इज द सेपरेटिंग बाय फिल्ट्रेशन। ओके, तो ये भी एक मिक्सचर था जिससे हमने पनीर को सेपरेट किया और पानी को सेपरेट किया। ओके, तो नेक्स्ट है आपका इवेपोरेशन। तो नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी 6 इवेपोरेशन। ऐड 2 स्पून ऑफ साल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टीर इट वेल। डू यू see any change in the color? Can you see the salt in the beaker? After stirring, heat the beaker containing the salt water. Lets the water boil away what is left in the beaker. In this activity we use the process of evaporation to separate mixture of water and salt. ओके, तो ये कह रहा है कि आप क्या कीजिए कि 1-2 चम्मच नमक के लीजिए, उसको पानी में डालिए, उसको हिलाइए। तो आप इसको अच्छी तरह घोलिए। आपको क्या उसको मैं उस जो पानी में आपको नमक दिखेगा नहीं दिखेगा। तो अब आपको उस नमक और पानी को सेपरेट करना है। तो वो कैसे करेंगे? तो आप क्या करेंगे, जो नमक और पानी का जो घोल होएगा उसको क्या करेंगे आप गर्म करेंगे, हीट करेंगे। ओके, तो उस क्या हो जाएगा, वो जो होएगा पानी वो इवेपोरेट हो जाएगा। ओके, पानी इवेपोरेट हो जाएगा और यानी निकल जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, हमारा सॉल्ट हमारा बच जाएगा। ओके, this process of conversion of water in its vapor is called evaporation। तो इस प्रोसेस को, जो पानी वेपर में बदल जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली वेदर द वाटर इज प्रेजेंट। तो ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यूस रहती है जब तक कि उसमें पानी अवेलेबल है। जब पानी सूख जाएगा तो वो इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वो बंद हो जाएगी। ओके, where do you think salt comes from? Okay, sea water contain many salts mixed in it. One of these salt is the common salt. When sea water is allowed to stand in a shallow pit, water gets heated by sunlight and slowly turn into water vapor through evaporation. In a few days the water evaporator completely leaves behind the solid salt. Common salt is then obtained from the mixture of salt फर्दर प्यूरिफिकेशन। तो ये कह रहा है कि आप सोच रहे होंगे कि ये नमक कहाँ से आता है। ओके, तो नमक क्या है, समुद्र के पानी से हमें मिलता है। तो समुद्र के पानी में बहुत से सॉल्ट होते हैं, उसमें से एक होता है हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, जो हम घरों में यूज़ करते हैं या हम जो भी खाते हैं। तो उसको वो कैसे मिलता है हमें, तो उसके लिए हमारी एक प्रोसेस है कि जो उसमें एक बड़े बड़े से गड्ढे से होते हैं, उसमें से पानी को इकट्ठा किया जाता है और जो पानी होता है वो सूर्य की रोशनी के द्वारा वो पानी क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है या उड़ जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है। तो हमारे पास क्या बच जाता है, जो बच जाता है उसमें वो सॉल्ट बच जाता है। ओके, तो हमारे पास क्या उसमें सॉल्ट बच जाता है।
तो उसके बाद जो कॉमन सॉल्ट होता है उसको फर्दर आगे उसकी प्यूरिफिकेशन की जाती है, तो वो हमारे खाने के काम आता है। ओके, ये देखो ये फिगर 5.112 में ऑब्टेनिंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर, ये शेल बनाए हुए हैं इन्होंने। ओके, तो ये नेक्स्ट है यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। ओके, तो ये कह रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि एक ही मेथड जो होता है जो कि किसी भी चीज़ को अलग करने के लिए सफिशेंट नहीं होता है, हमें उसमें क्या करना पड़ता है, 2-3 मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं। तो यही पढ़ेंगे हम इसके बाद जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी 7 में। तो नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी 7। तो ये देखते हैं एक्टिविटी 7 में क्या बोल रहा है। टेक ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड साल्ट, हाउ विल वी सेपरेट these? We already saw that hand picked would not be a practice method for separating these. Keep this mixture in a beaker and add some water to it. Leave the beaker aside for some time. Do you see the sand settling down at the bottom? The sand can be separated by decantation or filtration. What does the decanted liquid contain? Do you think this water contains the salt which was there in a mixture at the beginning? Now we need to separate salt and water from the decanted water. Transfer this liquid into a kettle and close the lid. Heat the kettle for some time. Do you notice steam comes out from the spout of kettle? This take a plate with some ice on it. Hold the plate just above the spout of the kettle shown in figure 5.13. What do you observe? Let all the water in the kettle boil off. When the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, it condensates and forms liquid. The water drops that you observe falling from the plates were due to condensation of steam. The process of conversion of water vapor into the liquid form is called condensation. ओके, तो ये कह रहा है कि आप एक इसका सॉल्ट लीजिए और एक सैंड लीजिए, उसका मिक्सचर बनाइए। तो उन दोनों मिक्सचर को क्या आप सेपरेट कर सकते हैं? हाँ, हम सेपरेट कर सकते हैं, बट जो हमने पहले पढ़ी थी पिछले पार्ट में कि हैंड पिकिंग वाला तो हमें उसके लिए बहुत टफ हो गया था, क्योंकि सैंड के पार्टिकल्स ही बहुत पतले होते हैं और सॉल्ट के पार्टिकल्स भी बहुत बारीक होते हैं, मतलब हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो उनको सेपरेट करने के लिए हम एक अलग प्रोसेस का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे हम उसमें, क्या करेंगे, पानी डालेंगे। ओके, तो पानी डालेंगे, तो पानी डालने से क्या होगी, जो सैंड होगी वो हमारी नीचे बैठ जाएगी और वो जो हमारा सॉल्ट होएगा वो उसमें घुल जाएगा। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे कि डिकेंटेशन के थ्रू। ओके, डिकेंटेशन क्या बताया था मैंने आपको कि जो एक गिलास को टिल्ट किया और ऊपर का सारा पानी हमने सेपरेट कर लिया और सैंड वापस उसमें रह गई। तो सैंड तो हमारी सेपरेट होगी, लेकिन उससे हम पानी को कैसे सेपरेट करेंगे और सॉल्ट को कैसे सेपरेट करेंगे, तो उसका एक अलग मेथड है। ओके, तो उसको क्या करेंगे, हम एक केटल में क्या करेंगे, उस पानी को डालेंगे और नीचे आग जलाएंगे उसके, और सामने हम एक करेंगे, एक थाली लेंगे या कोई भी बर्तन लेंगे, उसके ऊपर आइस रखेंगे। ओके, जैसे ये भाप निकलना लगेगा हम उसको भाप को उड़ने देंगे, भाप को उस थाली के ऊपर रखेंगे और वो क्या होगा, हमारा पानी जो है वो उस बीकर में जमा होना इकट्ठा हो जाएगा। ओके, तो इस प्रोसेस से क्या हम इसको क्या करेंगे, हम सेपरेट कर लेंगे। ओके, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हम कंडेंसेशन। ओके, जो वाटर से हमने उसको इवेपोरेशन किया और इवेपोरेशन से फिर हमने वाटर बनाया, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडेंसेशन। डू यू एवर सी वाटर ड्रॉप कंडेंस्ड अंडर द प्लेट दैट हैव बीन यूज्ड टू कवर द वेसल कंटेनिंग मिल्क? हाँ, जैसे ये ये कह रहा है कि आपने अगर
इस एक्सपेरिमेंट को तो बाद में आप करोगे, लेकिन आपने ये छोटे एग्जांपल आपने अपने घरों में देखे होंगे। जब आप घर में दूध बॉईल करते हो तो उसमें देखते हो कि उसके ऊपर एक ढक्कन रख देते हो, तो उसके ऊपर के वाटर वेपर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो वो होता है कि क्या होता है, कंडेंसेशन। ओके, after all water has evaporated, what is left behind in the kettle? We have thus separated salt, sand and water using process of decantation, filtration, evaporation and condensation. तो आपने देखा कि जो पानी था वो तो इवेपोरेट हो गया, अब केटल में क्या बच गया है। ओके, तो इस सारी प्रोसेस को हमने जैसे सैंड, सॉल्ट और वाटर को हमने सेपरेट करने के लिए 3-4 प्रोसेस का यूज़ किया, जैसे डिकंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का हमने प्रयोग किया। तो कई प्रोसेस ऐसी होती हैं जो मतलब एक प्रोसेस, कई मिक्सचर ऐसे होते हैं कि जो एक प्रोसेस से फिल्टर नहीं हो सकते, उसके लिए हमें 2-3 प्रोसेस यूज़ करनी पड़ सकती हैं। ओके, पहेली हैज़ फेस्ड ए प्रॉब्लम बाय रिकवरिंग द सॉल्ट मिक्स विद सैंड। सी हैज़ मिक्सड ए पैकेट ऑफ सॉल्ट इन ए स्मॉल amount of sand. She then tried to a method suggested in activity 7 to have recovered the salt. She found however she could recover only salt part of the that she had taken. What could have gone wrong? Okay, तो ये कह रही है कि पहेली जो थी वो कह रही है कि उसने क्या एक पैकेट जो था सॉल्ट का थोड़ी सी सैंड में मिक्स किया था और उसमें पानी भी थोड़ा डाला होगा, लेकिन वो कह रही है कि उससे उसका कुछ पार्ट ही रिकवर हो पाया, अपने सॉल्ट का पूरा सॉल्ट उसका रिकवर नहीं हो पाया। तो वो इस कंफ्यूजन में है कि पूरा सॉल्ट कैसे रिकवर हो। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है उसका प्रोसीजर। कैन वाटर डिजॉल्व एनी, ओके, कैन वाटर dissolve any amount of substances? In chapter 4 we found that many substances dissolve in water and form a solution. We say that these substances are soluble in water. What will be happen if we go on adding more or more these substances and mix with the water? Okay, तो ये कह रहा है कि जैसे कि हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था, ओके, कि जो कुछ चीज़ें जो होती हैं जो पानी में सॉल्युबल होती हैं, तो अब देखते हैं कि अगर हम पानी की इसमें एक्स्ट्रा एडिशन करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं। ओके, यही एक्टिविटी 8 में दिया गया है। ओके, तो नेक्स्ट है एक्टिविटी 8। यू विल नीड ए बीकर और ए स्मॉल पैन, ए स्पून, ए सॉल्ट एंड ए वाटर। पोर हाफ कप ऑफ वाटर इन ए बीकर। Okay, add 1 teaspoon of salt and stir it well until the salt dissolve completely. Figure 5.14 में दिया गया है। Again add a teaspoonful of salt and stir well. Go on adding salt 1 teaspoonful at a time and stir. After adding a few spoon of salt, do you find that some salt remains undissolved and settle at the bottom of beaker? If yes, this means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken. The solution is now said to be saturated solution. Okay, तो ये कह रहा है कि आप एक पानी लीजिए गिलास में या बीकर में। ओके, तो उसमें क्या कीजिए, एक चम्मच डालिए, सॉल्ट का चम्मच डालिए। ओके, तो उसको आप हिलाइए, क्या करें, वो नमक घुल जाएगा। फिर एक चम्मच और डालिए, वो भी घुल जाएगा। फिर वो ऐसे ऐसे करके इस प्रोसेस को चलाते रहिए। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो आपका नमक घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, नमक घुलना बंद हो जाएगा। ओके, क्योंकि उस पानी में भी ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉल्ट आ चुका है। ओके, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, सैचुरेटेड पॉइंट बोलते हैं। ओके, और इस सोल्यूशन को क्या बोलेंगे हम, सैचुरेट। जब वो घुलना बंद हो जाएगा तो उस पॉइंट को बोलेंगे हम सैचुरेटेड पॉइंट, और जब जो सोल्यूशन है जिसमें घुलना बंद होगा उस सोल्यूशन को बोलेंगे हम सैचुरेटेड पॉइंट। ओके, हियर ए हिंट ऑफ एज वी बट वी हैव गॉन रॉन्ग। हाँ, तो ये अब वो पहली वाला एग्जांपल आ गया कि उसका पूरा सॉल्ट क्यों नहीं रिकवर हुआ।
तो उसने क्या किया था कि लार्ज अमाउंट में लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट लिया था और थोड़ी सी सैंड ली थी, उसमें मिक्स किया था। ओके, तो वो और पानी भी इसमें थोड़ा डाला था, तो इस करके उसका क्या हुआ, वो सॉल्ट रिकवर नहीं हुआ। अगर वो ज़्यादा पानी में, ज़्यादा क्वांटिटी में पानी डालती तो उसका सारा का सारा वो सॉल्ट जो है वो रिकवर हो जाता। ओके, सपोज डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर डिजॉल्व ऑल द साल्ट इन द मिक्सचर, इज देयर सम वे दैट वाटर could be made to dissolve more salt before the solution and get saturated। ओके, तो वो कह रहा है कि अगर मान लो कि उस पहेली के पास कि ज़्यादा अमाउंट में पानी नहीं होता, ओके, कि ज़्यादा अमाउंट में पानी नहीं होता, तो वह अन्य उपाय द्वारा या अन्य किसी के और प्रोसेस द्वारा उसको नमक में घोला जा सकता है, नमक को उसमें घोला जा सकता है। ओके, पहले से अधिक नमक उसमें घोला जा सकता है। ओके, तो ये कह रहा है। चलो इसको एक्टिविटी 9 में देखते हैं कि कुछ क्या बता रहा है एक्टिविटी 9 में ये। ओके, तो एक्टिविटी 9 है, टेक सम वाटर इन ए बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर साल्ट, दिस इज गिव ए सैचुरेटेड सोल्यूशन of salt in water. Now add few quantity of salt to this saturated solution and heat it. What do you find? What happened to undissolved salt in the bottom of the beaker? Does it dissolve? Now if yes, can some more salt be dissolved in the solution by heating it? Let's this hot solution cools. Does the salt appear to the settle at the bottom of the beaker again? This activity suggests that larger quantity of salt can be dissolved in the water on heating। तो ये कह रहा है कि आप एक सैचुरेटेड सोल्यूशन लीजिए या नमक उसमें डालते जाइए, उस सैचुरेटेड सोल्यूशन में भी नमक डालते जाइए, वो घुलना बंद हो जाता है। ठीक है, तो उस सोल्यूशन को लीजिए, उसको आप क्या कीजिए, गर्म कीजिए, फिर आपको उसको देखिए कि वो जो सैचुरेटेड सोल्यूशन में आपने और एडिशन की थी नमक की, तो वो क्या घुल गई है। हाँ, अगर आप हीट करोगे तो वो क्या करेगी, वो उसमें घुल जाएगी। ओके, लेकिन ये कह रहा है कि अगर उसको आप दोबारा ठंडा करोगे तो फिर वो उसके बॉटम पे दिखाई देगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलता है इस एक्टिविटी से कि अगर हमें ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्ट को वाटर में घोलना है तो हमें उससे सॉल्यूशन को क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। ओके, डज वाटर डिजॉल्व इक्वल अमाउंट ऑन डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंसेस? लेट्स फाइंड एक्टिविटी आउट। ओके, तो ये कह रहा है कि जैसे कि हमने सॉल्ट को हीट किया और उसमें डिज़ोल्व किया। ओके, तो ये कह रहा है कि कोई और सब्सटेंस है जो इस ऐसे हो सकता है कि उसको हीट करने पर जिसका सैचुरेटेड पॉइंट आ जाए और उसको हम और डालें तो हीटिंग करने पर वो फिर उसमें घुल जाए। तो इसमें एक्टिविटी 10 में देखते हैं। ओके, तो एक्टिविटी 10 है आपकी, टेक 2 glasses and pour half a cup of water in each of them, add a teaspoon of salt to 1 glass and stir till the salt dissolve it. Go on adding salt 1 teaspoon at a time till the solution saturated. Record the number of spoon of salt that dissolve in the water in the figure table 5.2. Now repeat the same activity with sugar. Repeat this other substances are soluble in water. ओके, तो ये कह रहा है कि जैसे कि आपको टेबल 5.2 दिया गया है। ओके, ये है आपका 5.2 टेबल। ओके, तो ये कह रहा है कि आप क्या कीजिए, आधा कप पानी लीजिए, उसमें चम्मच डालिए, एक सॉल्ट का चम्मच डालिए नमक का, उसको घोलिए, फिर और दूसरा चम्मच डालिए, तब तक डालते रहिए जब तक सैचुरेटेड सोल्यूशन की नमक घोलना बंद ना हो जाए। ओके, तो यहाँ पे लिए नंबर ऑफ स्पून, ठीक है, कितने आपके चम्मच लगे। ओके, और उसी दूसरे गिलास में कीजिए, जितना पानी आपने नमक घोलने के लिए लिया था उतना ही पानी लीजिए और उसमें चीनी डालिए। ओके, चीनी को, शुगर को आप घोलते जाइए तो आप देखेंगे कि
शुगर और सॉल्ट के कितने चम्मच लगे हैं उनको घुलने में, ठीक है, कब तक उसका सैचुरेटेड पॉइंट आ गया है, ओके, कि सॉल्ट के चम्मच ज़्यादा लगे या शुगर के चम्मच डाला गया। इस तरह से आप कुछ और एक्टिविटी भी ले सकते हो, ठीक है, जैसे शुगर सॉल्ट की जगह कुछ और आपको मिलता है जो पानी में डिज़ोल्व ईजिली हो जाता है, तो वो और उस प्रोसेस को आप रिकॉर्ड करिए, ये आपके लिए होमवर्क है, ओके। आप घर में देखिए तभी आप इस चैप्टर को आप इसी एक्टिविटी को समझ पाओगे, ओके। वी हैव डिस्कस्ड ए फ्यू मेथड ऑफ सेपरेशन सब्सटेंसेस, सम ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन प्रेजेंट इन दिस चैप्टर आर आल्सो यूज्ड इन द साइंस लैबोरेटरी। वी आल्सो लर्न्स दैट द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सब्सटेंस इन लिक्विड। ए सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ वी कैन नॉट बी डिसॉल्व मोर देन सब्सटेंसेस इन इट, ओके। तो ये कह रहे हैं कि इस चैप्टर में हमने बहुत से मेथड ऑफ सेपरेशन, जो हमने सेपरेशन के मेथड पढ़े, ठीक है, कुछ वो लेबोरेटरी में भी यूज़ होते हैं, ओके, और कुछ सोल्यूशन के बारे में पढ़ा कि जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होते हैं जिसमें कोई हम किसी चीज़ सब्सटेंस को ऐड करते हैं वो उसमें मतलब मिक्स होना या डिज़ोल्व होना बंद हो जाए तो उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं, ओके। कुछ आपके ये कीवर्ड हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़े, जैसे चर्निंग हमने, ओके, चर्निंग कौन सा प्रोसेस है, जैसे बटर या मिल्क से हमने उसको मक्खन को अलग करना, ओके, तो सॉरी बटर या कर्ड से, सॉरी मिल्क या कर्ड से हमने अपने बटर को अलग करना, वो कंडेंसेशन हमने पढ़ा अभी, ठीक है, डिकेंटेशन पढ़ा, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या था अभी पढ़ा हमने रिसेंटली, सेडिमेंटेशन पढ़ा, सीविंग पढ़ी, सोल्यूशन पढ़ा, थ्रेसिंग, विनोइंग पढ़ी हमने, ओके। तो ये कुछ समरी है हमारे चैप्टर की, तो चलो समरी की और चलते हैं। हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन आर द सम ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर, ओके। ये मेथड हैं हमारे मिक्सचर के जितने भी हमने पढ़े थे, इन मेथड को याद रखना, ओके। हस्क और स्टोन कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन बाय हैंड पिकिंग। हाँ, हस्क और स्टोन्स को हम क्या करेंगे, हैंड पिक से हम सेपरेट कर सकते हैं, ओके। हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन बाय विनोइंग, ओके। बिल्कुल हम उनसे विनोइंग से भी, विनोइंग बताया था ना हमने, वो विंड की हवा से जो हम सेपरेट कर सकते हैं सीड्स के को, तो वो हस्क है, सॉरी हस्क को, तो वो विनोइंग होती है। डिफरेंट इन साइज ऑफ पार्टिकल इन ए मिक्सचर इज यूटिलाइज्ड टू सेपरेट देम बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग एंड फिल्ट्रेशन, ओके। जो डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स जो यूटिलाइजेशन के होते हैं हमारे मिक्सचर में, ओके, तो उसको सेपरेट करने के लिए प्रोसेस हमने सीविंग और फिल्ट्रेशन की है, ओके। तो डिफरेंट साइज़ के, ठीक है, सेम सब्सटेंसेस में, जैसे आटे वाला एग्जांपल लिया था, कई बार आटा थोड़ा अनपिसा सा रह जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, सीविंग या फिल्ट्रेशन बोलते हैं। इन ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर द हैवियर सैंड पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन, ओके। तो पानी, जब हम सैंड में क्या पानी डालते हैं तो सैंड नीचे बैठ जाती है और पानी को हम ऊपर से सेपरेट कर लेते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिकेंटेशन। जैसे मैंने आपको चावल का एग्जांपल भी बताया था कि जैसे हम चावल धोते हैं, पल्सेस धोते हैं, तो उसमें से वो कुछ हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो ऊपर आ जाते हैं और चावल नीचे बैठ जाते हैं, तो उस प्रोसेस को भी क्या हम बोलते हैं, डिकेंटेशन। फिल्ट्रेशन कैन बी used to separate component of mixture of an insoluble solid and liquid, okay। तो फिल्ट्रेशन कैन बी यूज टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इन insoluble लिक्विड। हाँ, फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस बताई थी हमने को सॉलिड और लिक्विड को, जैसे चाय का एग्जांपल दिया था, जो चाय के जो लीव्स थे जो ऊपर रह गए थे और लिक्विड हमारा नीचे आ गया था, ओके। नेक्स्ट है हमारा इवेपोरेशन इज द प्रोसेस in which liquid gets converted into vapor. Evaporation can be used separated solids dissolve in liquid, okay। तो evaporation जो हमारा प्रोसेस था, जो हमारा क्या लिक्विड गेट कन्वर्टन, जो लिक्विड को हम भाप में कन्वर्ट कर देते हैं उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। जो हमारा पानी भाप बन जाता है उसको हम उस प्रोसेस को वेपर बोलते हैं, जो ओके, जो पानी के जो भाप बन के उठता है और हम इकट्ठा करते हैं उसको बोलते हैं वेपर। इवेपोरेशन कैन बी यूज सेपरेट सॉलिड डिसॉल्व्ड, जो सॉलिड इन लिक्विड, ओके ओके। ए सैचुरेटेड सोल्यूशन इज वन
is one in which one or more of the substances can be dissolved. ओके, तो ये सैचुरेटेड सोल्यूशन आपको बताया था अभी हमने कि जहाँ पे कोई भी चीज़ जो घुलना बंद हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, सैचुरेटेड सोल्यूशन, कि बस उसको उसमें उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई और पानी में वो घुलना बंद हो जाती है. मोर ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व इन सोल्यूशन बाय हीटिंग. अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन को हम हीट करें तो वो क्या होता है, वो डिज़ोल्व हो जाता है. ठीक है, बट डिज़ोल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सोल्यूबल सब्सटेंसेस इन इट. ठीक, ओके. तो पानी जो है वो सब्सटेंसेस को अलग अलग अमाउंट में वो क्या करता है, वो घोलता है. ओके, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5 का सेकंड पार्ट. तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. अब है इसकी एक्सरसाइज. तो ये चैप्टर एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे. तो तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें. अब नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा. तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम इसके एक्सरसाइज की. तब तक के लिए बाय बाय.